गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत। वहां पर लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस पृथ्वी पर की हमारी जो यात्रा है और उसके अंदर हमारी आयु के जो भी साल है, उसको तय करने वाला वो तो परमेश्वर है। जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, तभी परमेश्वर उसके जीवन के लिए प्रभु उसे चुनकर इस बात को लेकर उसके लिए परमेश्वर योजना रखता है कि वो पृथ्वी पर के जीवन में परमेश्वर को जैसा जीवन पसंद है वैसा जीवन जीकर वो अपने आप में एक अच्छे चरित्र का, एक अच्छे चाल चलन का वो अपने में निर्माण करेगा। लेकिन इस संसार में देखा जाए तो आज भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर के चुनाव के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन जीने में वो लोग फेल हो जाते हैं, जो अपने में एक अच्छा चरित्र खड़ा करने में वो लोग फेल हो जाते हैं। और जिस परमेश्वर ने उन्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है, उसके अनुसार चलने में वो लोग आखिर में फेल हो जाते हैं। और आज के इस वचन के अंदर मैं एक महत्वपूर्ण शब्द को कहना चाहता हूं कि लिखा है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। ऐसा नहीं लिखा गया कि संसार के योग्य हो, किसी दुष्ट के योग्य हो या तो शैतान के योग्य हो, लेकिन लिखा है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। तो परमेश्वर का चाल चलन कैसा है जो हमारे अंदर होना चाहिए? तो वचन कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो निर्दोष परमेश्वर है। और परमेश्वर जहां पर बसता है उसके राज्य में भी पवित्रता और धर्मीपन है। वहां पर कोई दुष्टता नहीं, वहां पर अधर्मी और पापी व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। उस राज्य में ना ही शराब, ना ही व्यभिचार, ना ही बुराई का जीवन चल सकता है। तो प्रभु के प्रिय लोग, वो परमेश्वर जो पवित्र है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसका जो राज्य है वो सदा काल के लिए है, और वो राज्य के अंदर हमें वारिस ठहराने के लिए परमेश्वर स्वर्ग का राज्य छोड़कर इस संसार में आए। क्रूस पर उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें धर्मी ठहराया और उन्होंने अपना धर्मीपन हमारे अंदर रखा। और यीशु मसीह में हम एक नई उत्पत्ति, एक नई सृष्टि बनने का प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। तो ये पृथ्वी पर की हमारी जो ये जर्नी है, उसमें बचा हुआ वक्त हमें परमेश्वर के योग्य होकर चलना है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें तैयार होना है। जैसे दूल्हा एक दुल्हन को अपने घर पर लाने से पहले, शादी से जुड़ने से पहले वो उसकी चाल चलगत को देखता है कि उसका जीवन कैसा है, और वो सारी बातें देखकर ही, जांच कर ही वो उसे अपने घर पे लेके आता है। वैसे ही जब एक दुल्हा होकर प्रभु यीशु मसीह उसकी कन्या को यानी कि कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तब वो निश्चय ही पृथ्वी पर के उसके जीवन की, उसकी चाल चलन कैसी है वो देखेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा दोबारा का, तब चुनाव होगा और कुछ लोगों को पसंद किया जाएगा, कुछ लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा। और दूसरे पत्रस के अंदर पहले अध्याय
और 10वीं आयत में लिखा है कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। इन दिनों के अंदर हमें अपने आप को जांचना है, हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को प्रभु में एक अच्छा बनाना है और प्रभु के राज्य में, उस ग्लोरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी चाल चलन को आप अच्छा करने में सहायता करें। हमारा जीवन धर्मीपन का जीवन हो, पवित्र जीवन हो और आपकी महिमा के लिए हम लोग जी सके, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.